हेलो। हेलो गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। हाँ, ये कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? ये बहुत बढ़िया हूँ। अरे वाह, बस यही होना चाहिए। बोली बोली। ये और बताइए, सब बहुत कोई महीने बाद आपसे बात हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। अभी बात क्या करना है, अभी तो बराबर सब कुछ चल रहा है ना, उसके द्वारा चल रहा है। बस अभी हमें आराम करना है, बाकी क्या करना है। राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, बस। जी और क्या रहता है, बाकी कुछ रहता है तो आप बोलो। इसके आगे कुछ होगा तो। जी मुझे तो इतना ही बताया, और जो बताया वो मैंने बोल दिए सबको। बराबर वैसे की वैसे सबको हो रहा है। जी बराबर कि नहीं? सत्य सब तो सबको एक ही सरका होगा कि नहीं, एक सरका अनुभव होगा कि नहीं? जी हो रहा है अनुभव। जी आप बताओ, आपको क्या क्या जी, अनुभव आए, क्या नहीं? ये बहुत बढ़िया हो रहा है, निरंतर हो रहा है, चल हम्म रहा है। जी, हम्म। अब कोई भी मन में शंका भी नहीं। आपको धन्यवाद के लिए मैं फोन कर रहा था। हाँ हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा, शुभ आशीर्वाद। जी बोलते जाओ, लोगों को बताते जाओ। जी आपको दुआ मिलेगी, आपको दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तो है कि नहीं, आगे पीढ़ी चलने वाली है कि नहीं, उनके लिए जी तो दे देना, बता के क्या है, सत्य है, उसमें क्या है, वो सत्य थोड़ी छिपा जा सकता है। जी बराबर, सत्य ही जी प्रकट होता है, जी और वो कोई दूसरों से नहीं प्रकट होता। अगर वो दूसरों से सत्य प्रकट हो जाएगा तो फिर वो सत्य कैसा होगा? जी जी या कोई कहेगा कि मैं आपके अंदर सत्य प्रकट कर देता हूँ, जी तो वो सब क्या काम का? जो दूसरों के आधार पे मिल जाए। बराबर कि नहीं? पहले के जो संत थे, महापुरुष थे, वो क्या बोलते? आत्मानुभूति। आत्मानुभूति मतलब आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने हम स्वयं। तो हमें स्वयं को वो अनुभूति होती है, उसको आत्मानुभूति कहती है। बराबर। हाँ, आपके आत्मा को अनुभूति हुई ना, हो रही है ना, अखंड निरंतर हो रही है ना, जी बस इसको आत्मानुभूति कहते हैं, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। जी हाँ, अभी के जमाने में क्या होगा, आत्मज्ञान किसको कहते हैं? बोले ज्ञान लेते रहना, माहिती पे माहिती लेते रहना, जानकारी पे जानकारी आत्मा की लेते रहना, या सुनते रहना, हो गया आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान नहीं, ये तो मालूमात है, ये तो माहिती है। बराबर। हाँ, प्रैक्टिकल अलग होता है और मालूमात अलग होते हैं। तो पहले के संतों पे आत्मज्ञान क्यों लिखा है? आत्मा का ज्ञान ही होना चाहिए। ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान माने, ज्ञान का भी दो अर्थ होता है। एक ज्ञान माने जैसे कोई हमको देता है, हम स्कूल जाते हैं तो जो गुरुजी लोग रहते हैं ना, वो भी ज्ञान देते हैं हमें, वो एक ज्ञान, वो प्रकृति वाला ज्ञान हो गया ना। लेकिन आत्मा तो प्रकृति नहीं है ना। जी नहीं। हाँ, आत्मा तो अलग बात है, तो उसका ज्ञान माने वो अलग ही होगा कि नहीं? प्रकृति जैसा थोड़ी होने वाला है, क्योंकि आत्मा तो प्रकृति नहीं है ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, आत्मा को भी प्रकृति मानने लगे। बराबर, इसलिए वो कहने लगे कि आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान उनके बुद्धि से ऐसा है कि आत्मा के बारे में जानकारी देना कि आत्मा यह होता है, आत्मा ये वो होता है, आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, आत्मा काटती नहीं, आत्मा मिटती नहीं, आत्मा बिकती नहीं, आत्मा जलती नहीं, आत्मा सुखती नहीं, वगैरह वगैरह। बराबर कि नहीं? ये हो गया आत्मज्ञान। ये आत्मा का गुण हो गया या अवगुण हो गए। ये कोई ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान माने प्रैक्टिकली होता है, उसको ज्ञान बोलते, प्रगट ज्ञान। अभी जो आपको क्या हुआ है, प्रगट ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ। बराबर। हाँ, ज्योत प्रकट हो गई, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, इसको प्रकाश भी कहा जाता है।
लेकिन प्रकृति प्रकाश नहीं, जो आंखों से दिखता है उसको भी प्रकाश कहते हैं, लेकिन ये अलग प्रकाश है, ये ज्योत अलग है, बराबर। ये बिन बाती बिन दिया वाला ज्योत है, उसके लिए बिन बाती और बिन तेल, इसको कोई तेल की आवश्यकता नहीं होती और बाती की भी आवश्यकता नहीं, और ये ज्योत जलती है, चलती है। लेकिन प्रकृति में भी ज्योत होती है कि नहीं जी, लेकिन वो ज्योत नहीं, ये ज्योत। प्रकृति ऐसा ज्योत नहीं है ये। नहीं, प्रकृति माने क्या, जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है या हाथों से महसूस किया जाता है, उसका कोई आकार वगैरह होता है, उसको प्रकृति कहते हैं ना, वो ज्योत। लेकिन ये ज्योत अलग है, ये इसको आत्म ज्योत कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, प्रगट ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही प्रकट हो गया, आत्मा को भी ज्ञान भी कहते हैं। आत्मा जो शब्द है ना, उसको भी ज्ञान भी कहा गया है। लेकिन आजकल क्या होता है, ज्ञान का मतलब लोग क्या पकड़ते हैं, जानकारी, माहिती, मालूमात, लेकिन वो नहीं, ज्ञान का माने प्रकट ज्ञान ही, बराबर। हाँ, तो ऐसा है ना, अभी किसको आत्मज्ञान ही नहीं हो गया तो फिर वो क्या बताएगा, जैसा गुरु ने बताया, उसको गुरु को आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान की बातें करते हैं, जानकारी पे जानकारी देते हैं, वो कुछ काम का नहीं है। आत्मा का अनुभव होना ही चाहिए, निरंतर अखंड आत्मा है ना, तो उसका अनुभव होना ही चाहिए, बराबर। हाँ, उसका अनुभव करते करते परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इतनी जो पढ़ी पढ़ाई बात है जो लिखी गई है शास्त्र में, उसी को लोग कहते हैं। तो हाँ, बस वो आत्मज्ञान है ये। हाँ, वो आत्मा के बारे में मालूमात देते हैं, जानकारी देते हैं, और यहाँ वहाँ की बातें उठाते हैं। बोले हो गया आत्मज्ञान, आपको निकालो गुरु दक्षिणा, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं होता। आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जीव जंतु का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान क्या करना है? वो चाटना है हमें। हमारे अंदर ज्ञान है ही, प्रकट है होना चाहिए, चाहे फिर उसको कुछ भी नाम दो, बराबर। इसलिए पहले के जमाने में जो गुरु लोग थे ना, उसको आत्मानुभूति कहते थे। आत्मा की अनुभूति होना चाहिए, आत्मा ने परमात्मा के अनुभव करना चाहिए, फिर वो कहते थे हाँ मुझे आत्मानुभूति हो गई, यानी मेरे आत्मा को वो अनुभव हो गया, जो परमात्मा का अनुभव हो गया, उसका एक अर्थ ऐसा होता है, बराबर। इसी को आत्मानुभूति कहेंगे। हाँ ना, आत्मा को अनुभव होना चाहिए ना कि है मेरा कोई बाप है, मैंने पकड़ लिया बाप को, या मुझे बाप समझ में आ गया। आत्मा तो है, सबके अंदर है, लेकिन कौन समझता है आत्मा है कि नहीं? जब उसको बाप मिल जाता है ना, तभी फिर वो प्रकट हो जाता है हमारा आत्मा भी, बराबर कि नहीं? यानी ऐसा समझो कि दोनों प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब तक दोनों नहीं मिलते एक दूसरों को, तब तक प्रकट नहीं हो जाता, बराबर कि नहीं? माचिस जो होती है, एक तो क्या होता है, वो एक काड़ी रहती है और एक डिब्बी रहती है माचिस की, और एक तिल्ली रहती है। तो जब एक में घसते हैं तभी आग प्रकट हो जाती है ना। जी। तब हम बोलते हैं हाँ अग्नि प्रकट हो गया। इसके पहले अग्नि कहाँ था? फिर कोई दिखाई नहीं देता था। वैसा हमारे अंदर आत्मा है, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन वो प्रकट कब होता है? ऐसे तो हमारे लाखों भी जन्म जाएंगे ना, हजारों करोड़ों भी जन्म जाएंगे ना, कितने भी 84 लाख योनि हम जन्मते रहेंगे ना, तो कभी हमको आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा हमारा प्रकट ही नहीं होगा। हमारे अंदर आत्मा है, ये जानकारी क्या फायदे की? बराबर की नहीं? कुछ नहीं, ये जानकारी कुछ फायदे की नहीं। या उसका जाप भी करते रहे, उसका क्या फायदा है? मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या बात? मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, होगे क्या आप ऐसा शिव होगे? नहीं। आपके पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए, तो होगे क्या आपके पास पैसे करोड़ों रुपए? आ जाएंगे क्या? नहीं आ जाएंगे ना। नहीं। हाँ, तो हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा का भला करो, ये करो वो करो,
आत्मा का लाभ उठाओ, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। अरे क्या शांति मिलनी चाहिए? कभी आपको आत्मा ही मालूम नहीं है, बस आप तो यहाँ वहां के उठाई बातें कर रहे हो। क्या आत्मा को उसकी शांति मिलेगी? कैसे मिलेगी आत्मा को? आत्मा मालूम ही नहीं है तो शांति कैसी मिलेगी? हाँ, तो वो खजाना मिलना चाहिए ना, तभी समझ में आ जाएगा ना। तो बात ऐसी है, जब ये आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, या आत्मा को हम सुरती भी कहते हैं और परमात्मा को शब्द कहते हैं, ये सुरती को शब्द मिल गया, बस प्रकट हो गया। अभी जब जैसा तिलिया से वो और वो डिब्बी बराबर, जब वो तिलिया खींचते हैं वो डिब्बी के ऊपर तो आग प्रकट होती है। फिर अभी आग किस में प्रकट हो गई? डिब्बे से प्रकट हो गई क्या और तिली से प्रकट हो गई? ये समझता है क्या? नहीं समझता है ना। हो गया बात हो गई। तो ऐसा ही ये सार शब्द है। अभी ये सार शब्द आत्मा से प्रकट, आत्मा ही प्रकट हो गया या परमात्मा प्रकट हो गया? हो गया। अभी उसको क्या नाम देंगे? कोई बोलेगा नहीं अरे ये तो आत्मा ही है, आत्मा प्रकट हो गया, कोई बात नहीं है। अरे कोई बोलेगा अरे परमात्मा प्रकट हो गया, कोई बात नहीं है। इसलिए संतों ने उसको सार शब्द नाम दे दिया, बराबर। सार माने सत्य, और जो प्रकट होता है वो शब्द, बराबर। तो सत्य प्रकट हो गया, यानी सार शब्द प्रकट हो गया, हम कहते, बराबर। हाँ, तो सार शब्द माने ही परमात्मा। लेकिन जब परमात्मा प्रकट होता है तो हमको बाजू नहीं निकाल सकते, बराबर। इसमें कौन सी तिलिया है और इसमें कौन सी डिब्बी घिसी है, दोनों को कुछ काम की नहीं आती। लेकिन जो घटना घटती है उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। ये तो हम ऐसे ऊपर में नाम दे देते हैं, रूप बता देते हैं, उसका वर्णन भी कर देते हैं, उसका गुण भी बता देते हैं। लेकिन ये बताना, कहना, यहाँ वहां से जो लिखाई बातें के करना, वो क्या काम की? कुछ काम की नहीं ना। हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। फिर आपको कुछ भी कहो, उसको कोई भी नाम दो, उसको रूप दो, लेकिन परमात्मा नाम रूप से परे है, बराबर। हाँ, आप निर्गुण निराकार से भी परे है। हाँ, सगुण साकार और निर्गुण निराकार। सगुण साकार माने जो आकारों में रहता है, जो आंखों से दिखता है, और निर्गुण निराकार माने जो आंखों से नहीं दिखता, बस दोनों में। लेकिन ये दिखना और नहीं दिखना इसके परे है ना। अभी आपके अंदर प्रकट हो गया, आपको समझ में भी आ रहा है, आप जान भी रहे हैं, 24 घंटे हो भी रहे हैं, आप मुझे बता भी रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे। आप मुझे वो दिखा नहीं सकते, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये इंद्रियों का विषय आकारों में नहीं है। हाँ, और आप कहते हैं कि वो धुन है, 24 घंटा चालू है, तो मैं कहूंगा कि बताओ, मुझे भी सुनाओ, तो आप बोले कि मैं नहीं सुन सकता, या आपको वो अनुभव नहीं दे सकता। तो फिर मैं ऐसा कहना कि आप झूठ बोल रहे हो, आप तो वो मुझे दिखाई भी नहीं रहे हो, और आप बोले कि मैं धुन सुन रहा हूँ, सारे शब्द प्रकट हो गए, मैं जान रहा हूँ 24 घंटे। मैं बोल रहा हूँ अरे मुझे भी थोड़ा सा उसकी झलक दे दो। तो आप बोले कि नहीं, वो ऐसा मैं आपको ना दिखा सकता हूँ और ना बता सकता हूँ। तो आप क्या मौन ही धारण करेंगे? अभी क्या बताने का और कैसा बताने? मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, 24 घंटा अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि यदि लेने और देने की बात होती तब तो ये परमात्मा नहीं ना है। हाँ, बात ही नहीं है। लेने देने कोई वस्तु है क्या परमात्मा? लेना देना कहाँ होता है? वस्तु में होता है ना, प्रकृति में होता है। लेना देना ये मंत्रों में होता है। मैंने मंत्र ले लिया गुरु से, उसको मैंने मंत्र दे दिया, ये मंत्र, या मैंने उसको ध्यान सिखाया, वो अभी ध्यान करने लगा, ये भी एक वस्तु ही हो गई ना। सिखा दिया ना, वो सीख गया ना।
हाँ, तो ये जो सिखाने वाली वस्तु है, बताने वाली वस्तु है, दिखाने वाली वस्तु है, ठिकाने में लगाने वाली ये सब वस्तुएं होती है। वस्तु का ठिकाना होता है, बराबर। वस्तु दिखाने की चीज होती है, वस्तु सुनने की भी चीज होती है। वस्तु का कुछ अनुभव हम हाथों से कर सकते हैं, इंद्रियों से कर सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। जैसे आप कोई गाना सुन रहे हो, बराबर कि नहीं, आपको गाना अच्छा लगा तो वो गाना आप दूसरों को भी दे सकते हैं ना, अरे सुनो ये गाना मस्त है। तो ये क्या हो गया, ये वस्तु हो गई ना। लेकिन परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, वो कोई लेने देने की बात नहीं है, वो स्व अनुभव की बात होती है, बराबर। हाँ, फिर चाहे उसको आत्मा प्रकट हो गया बोलो, परमात्मा प्रकट हो गया बोलो, निर्वाण प्रकट हो गया बोलो, शून्य प्रकट हो गया बोलो, आपको जो भी नाम देना है उसको राम नाम दो, कृष्ण नाम दो, ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, शिव बोलो, शक्ति बोलो, गणेश जी बोलो, क्या जो बोलो उसको कोई भी नाम रूप दो, लेकिन वो नाम रूप से परे है, बराबर कि नहीं। कोई बोलेगा अरे ये तो मुझे लग रहा है कि ये भूत प्रकट हो गया है, चलो कोई बात नहीं भूत प्रकट हो गया देखो भूत भी प्रकट हो गया तो भूत भी आपने कभी देखा नहीं, बराबर कि नहीं। अभी जिसके अंदर प्रकट हो गया ना, तो आप उसको कहते हैं भूत प्रकट हो गया होगा आपके अंदर। अरे भाई, लेकिन तेरे अंदर वो भूत भी कभी प्रकट नहीं हो गया, तुझे उसका अनुभव भी नहीं है। तो जहां मेरे अंदर राम प्रकट हो गए, अगर तू उसको भूत प्रकट हो गया ऐसा कह रहा है, तो क्या अभी उसके बुद्धि पे हम हंसेंगे कि रोएंगे? हंसेंगे, बराबर कि नहीं। अरे जो मुझे हो रहा है, क्या मुझे समझता नहीं कि भूत किसको कहते हैं और भगवान किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं, उतना तो अकल होती ना। चलो भूत प्रकट हो गया तो फिर भूत का काम क्या होता है, सब नाश कर देना। फिर वो उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं, समझो। ये कोई सार शब्द नहीं है, कोई भूत है ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। तो हमको अगर वो प्रकट हो गए तो फिर हम तो पागल होने चाहिए तत्क्षण, बराबर कि नहीं ऐसा होता है क्या? फिर हमें कैसी शांति महसूस हो रही है, कैसा आनंद महसूस हो रहा है। भूत कैसा आनंद दे सकता है? भूत कोई आनंद देगा? उल्टा वो तो तकलीफ देगा ना सबका। जिसके भी अंदर हम बोलते हैं ना भूत संवार हो गया, भूत का संचार हो गया, तो वो आदमी पागल जैसा ही बोलता है, बराबर कि नहीं। अंग विक्षेप करता है, कोई भी हाथवारी करता है, कोई भी नकल करता है, कुछ भी बड़बड़ता है, वो उसके भान में रहता है, उसको कुछ समझता नहीं है। फिर आप क्या बोलते हैं, अरे इसके अंदर भूत प्रकट हो गया, बराबर कि नहीं। इसको भूत ने घेर लिया, इसने भूत को पकड़ लिए, ऐसा ही कहते हैं ना हम। हाँ, तो हमारे अंदर जो प्रकट हुआ है कोई भूत नहीं प्रकट हुआ, हमारे अंदर शांति ही प्रकट हो गई, बराबर। हमारे अंदर आनंद ही प्रकट हो गया, हमारे में पवित्रता प्रकट हो गई, हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो गया, बराबर कि नहीं। अगर कोई भूत प्रकट हो गया होता तो फिर हमारी वाणी भी ऐसे अलग ही होती, किसी की समझ में भी नहीं आती, बराबर कि नहीं। और हमारा रहन सहन भी कैसा भी हो जाता, हम कैसे भी बोलते तो ऐसा नहीं होता। तो कैसा है, चलो अभी उसकी बुद्धि वैसी है ना, अगर उसको ऐसा लगता है तो क्या हम क्या करें। हम बोल रहे हैं भाई हमारा परमात्मा प्रकट हो गया, वो बोलता है परमात्मा ने, अभी वो सर्टिफिकेट दे रहा है ना अभी उसके सर्टिफिकेट की हमें आवश्यकता है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या हमें समझता नहीं क्या? कुछ भी समझता नहीं क्या? हम इतने बावले हैं कि परमात्मा क्या होता है और भूत क्या होता है। ये तो इतना तो अकल तो सबको रहती है क्या नहीं। अब भूत का क्या काम होता है और परमात्मा का क्या काम होता है, ये भी हम समझते हैं कि नहीं।
तो फिर इतने संतों ने प्राप्त किया उसको, महापुरुषों ने प्राप्त किए, बराबर कि नहीं? उन्होंने अलग अलग नाम दिए ना, तो फिर वो उनको कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, उनको कोई निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, उनको कोई शून्य प्राप्त नहीं हुआ, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो ऐसा ही प्राप्त हो गए, वो उनको भूत ही प्राप्त हो गए क्या? तो परिणाम ना गुरु लोग जो पहले बताए, गुरु लोग जो पहले बताए थे मार्ग जो है रास्ता, तो उससे हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। जब से आपका वाणी सुनते गए तब तक जो परिवर्तन होता है तो खुद अंतर अपने आप उसका मालूम चलता गया। हाँ, बराबर कि नहीं? ये कैसा है, भाग्य का विषय होता है ना, और भाग्य से हमें मिलता है, भाग्य से वो प्रकट होता है। अभी जिसको प्रकट ही नहीं हुआ तो वो क्या बोलेगा? जैसे सियारा होता है ना, उसको द्राक्ष जो होते हैं ना, वो नहीं मिलता है ना। अब उसको कोई दूसरे लोग कहेंगे ये भूत है तो ये है, तो वो नहीं पगलाएगा ना, वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो तो समझ रहा है ना, जिसको सार शब्द प्रकट हो गया है। हाँ, मुझे यही मालूम, मुझे यही बताना है ना, ये आत्मानुभूति का विषय है, स्वयं का अनुभव का विषय है। हमें जो घट रहा है वो हम ही जानते हैं, हमारे अंदर क्या घट रहा है, कैसा घट रहा है, बराबर कि नहीं? अभी उसके दूसरे लोग सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हाँ, अभी उसके अंदर तो कुछ घटाई भी नहीं है, लेकिन वो सर्टिफिकेट दे रहा है, तो ऐसे लोग रहते हैं ना। हाँ, तो अभी उनको सुनने का क्या, हमारा इसका सुनने का, हमारा खुद का सुनने का, क्योंकि जो भी प्रकट हुआ है उसके साक्षी हम खुद है ना। जी 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 जी। हाँ, ये बात होती है। तो फिर दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो कुछ भी बोले तो अभी क्या, हम क्या बोले उसके ऊपर, और क्यों बोलना, हमारा टाइम भी बर्बाद क्यों करना, उसके क्या बोले मुंह पे क्यों लगना, क्यों बहस करना, बराबर? ये बहस का विषय है क्या? अंडा पहले की मुर्गी पहली? हाँ, बहस का विषय कब हो सकता है? अगर उसको भी प्राप्त हो गया ना, फिर ये येड़ेपना करेगा ही नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बातें करेगा ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो अब हर जो गरीब आदमी होता है ना, वो अमीर आदमी को गाली देता है ना। अरे वो तो 2 नंबर से कमाता होगा, अरे वो बेचारे, कब तुझे क्या मालूम वो 2 नंबर का कमाता है कि कैसा कमाता है? तू गरीब है, तू तो उतना अमीर नहीं ना, तू अमीर हो भी नहीं सकता, तुझे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, तेरे अंदर कोई बहुत सारे वहम होंगे, अंधश्रद्धा होगी, या तू जुआरी होगा, बराबर कि नहीं? तू कोई नशेड़ी होगा, तूने कभी पैसा संभाला नहीं, तू फिर कैसा अमीर होगा, बराबर कि नहीं? हाँ, अभी तेरे पास तूने तो सब पैसे गवा दिए, तो अभी जो दूसरा है अमीर तो उसको गाली दे रहा है, अरे वो तो ऐसे ही होते, सब अमीर ऐसे होते, बस सबको एक ना माप में तोल दिए, तो ऐसा थोड़ी होता है क्या? हाँ, तो ये बात होती है। तो इसके लिए हमें किसी की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हो रहा है हमारे साथ हो रहा है। देखो परमात्मा ने भी कैसा न्याय किया, बराबर? इसको किसी को बीच में नहीं लाए, बराबर? बिचौला रखा ही नहीं। अगर इसको बिचौला कोई रखता तो फिर वो बिचौला ही बड़ा होता ना, लेकिन ऐसा नहीं किए। हाँ, और मैंने भी जो क्या दिए, मैंने तो आपको भेद ही बता दिए, और एक लाइन बता दी कि परमात्मा प्रकट होगा, आपके अंदर होगा, और वो उसके मर्जी से ही होगा, आपके मर्जी से नहीं होगा, बस ये हो गया भेद। बाकी क्या मैंने भेद बताया आपको? और उसके उपरांत मैंने सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद तो हम तो अब हमारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं या उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से हो रहा है, इसमें तो कोई याद करने की बात नहीं है। कुछ याद नहीं करना, राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम माने क्या है, बस हमारा जैसा रोजी रोटी का काम कर रहे वैसा करना। अभी हमारी मरने के बाद वाली चिंता जीते जी ही खत्म हो गई।
बराबर। फिर हमारा मरना कैसा भी आ जाए, हम 100% हमको मोक्ष और मुक्ति मिल ही गई है, बराबर। तो वो चिंता अभी करनी नहीं। हमें जीते जी हमने परमात्मा को प्राप्त किए ना, जीते जी हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए ना, जीते जी उसकी नजर निगरानी में हमको उसने ले लिए ना, हमको बांध लिए, पकड़ लिए, उसने पकड़ लिए, उसने बांध लिए हमको, बराबर, पक्का बांध लिए है। बस अब मरने की देरी बस। अब जैसे पहले एक जो पहले वाले जो गुरु जी लोग बताते थे, घोर कलयुग वाले लोग, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। क्रिया जो प्रतिक्रिया होती है, तो सार शब्द इसको नहीं प्राप्त है, उस पर यह बात लागू है ना। देखो ये बात पहले सार शब्द नहीं था ना, यानी प्रकट नहीं था। इसके बारे में लिखा था, वो बात जाने दो, लिखा था उसके मैंने बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी थी, मैंने मालूमात थी, माहिती थी, इसके दोहे भी है। वो दोहे बस वो दोहे ही रटते थे, लोगों को दोहे ही बताते थे, बाकी सार शब्द वो कोई वस्तु नहीं है। तो आज देखो आजकल के जो भी गुरु लोग है ना, सार शब्द के उनके प्रवचन सुनो, पहले वाले 2-4 बरस से जो भी प्रवचन कर रहे हैं ना इसके बारे में, सार शब्द के बारे में, तो उन्होंने इसको वस्तु कह दिए है कि सार शब्द ये वस्तु होती है। वस्तु कही और तू ढूंढता कही, है ना, ऐसा कोई दोहे भी है ना, वस्तु अभी ये सचमुच में कबीर साहब ने लिखे है या किसने लिखे है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इतना ही मालूम है कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, हाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं है, बराबर। हाँ, तो पहले के जमाने में ऐसे बोलते थे वो वस्तु, फिर इसलिए तो वो ढूंढते थे ना, वस्तु है तो फिर मंत्रों में ढूंढते थे, वस्तु है तो फिर गुरु में ढूंढते थे, कोई साधना करते थे, वस्तु है तो मिलेगी, ध्यान में मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी, फिर मिलेगा किसको? गुरु लोगों ने तो बहुत सारा उसका धंधा कर दिए, हमारे पास सार शब्द है, इन्हें वो वस्तु हमारे पास है, आ जाओ आ जाओ, जा रहे ना लोग, धल्लड़े से जा रहे ना, 40-50 साल हो गए, किसी को मिला सार शब्द? वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई मिलने वाली वस्तु नहीं होती। जब तक परमात्मा उसकी ओर से, उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक कभी भी परमात्मा हमें मिल नहीं सकता। यानी हमारे चालाकी से, हमारे मंत्रों से, हमारे ध्यान से, जो हमारे से जो भी करेंगे ना परमात्मा के लिए, या हमसे जो भी होगा ना परमात्मा के लिए, तो वो कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा कि और किसी को हुआ भी नहीं, बराबर कि नहीं? जब ये भेद मैंने बता दिए कि ये सब छोड़ दो, ये मंत्रों में मत ढूंढो, ये गुरु के सहारे वो परमात्मा को मत ढूंढो, कोई गुरु आपको परमात्मा नहीं मिला देगा, कोई मंत्र आपको परमात्मा मिला नहीं देगा, कोई ध्यान में परमात्मा आपको मिलने वाले नहीं है। ये जब मैंने भेद बता दिए कि परमात्मा उसकी मर्जी से खुद प्रकट हो जाएगा, बस इतनी बुद्धि तो बनाओ। ये भेद आपको अगर मालूम हो गया, इसका अर्थ मालूम हो गया, इस पर विश्वास हो गया, इस भेद पर, बस जिन्होंने भी भेद पर विश्वास रखा, मैं मेरे प्रवचन में मैं तो वही बताता हूँ ना, भेद ही बताता हूँ ना, जिसने विश्वास रखा, देखो फिर उसके अंदर प्रकट हो गए, होते जा रहे, लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है। फिर ये कैसा क्या मिल रहा है? सबको सरीका मिल रहा है। देखो सत्य है ना, परमात्मा तो सत्य है ना, तो सत्य तो एक ही होता है ना, तो प्रकट भी एक जैसे एक सरीका ही होता है ना, एक जैसे ही होता है ना। जी हाँ, तो ये बातें होती है। चलो ठीक है, अभी तो आपको मालूम है, तो बस दूसरों को बताते जाना परमात्मा का काम है, ऐसा समझो। परमात्मा ने हमें काम लगा दिए है, दूसरों को बताते जाना, दूसरों का भी फायदा करो, दूसरों का भी भला हो, ये सोचो और हो जा। देखो आपको सिर्फ कैसेट देने हैं, बराबर, आपको कुछ बाकी बातें बताना नहीं है। कोई भी आप ये प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक भाषा में परमात्मा किसी के अंदर आप प्रकट नहीं कर सकते, बराबर।
मेरे भी जो प्रवचन है मैं सिर्फ उसमें भेद बताता हूँ कि परमात्मा उसकी तरफ से बराबर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जब ये भेद समझ में आ जाता है ना, बस वो राह देखता है, यानी जब तक प्रकट नहीं होता तब तक मेरे प्रवचन सुनते जाता है। अभी प्रवचन में तो कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई ध्यान विधि नहीं है, कोई तरकीब नहीं है, कोई चालाकी भी नहीं की है मैंने, कोई साधना भी बताई नहीं की ना। मैं तो बातें करता हूँ, जैसे हम रोजमर्रा की बातें करते वैसे मैं बातें करता हूँ, लेकिन ये बातों से ही उसकी बुद्धि पे असर पड़ता है और फिर वो ठान लेता है कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता होगा कि परमात्मा ही उसकी ओर से, उसकी मर्जी से, उसकी अधिकार से मेरे में प्रकट होता है तो बहुत अच्छी बात है। जब वो उसका थोड़ा भी विचार हो जाता है ना, वैसा सहज में विचार हो जाता है ना, बस परमात्मा सहज में प्रकट हो जाता है। फिर वो बोलने लगा ये कैसे क्या हो गया बराबर कि नहीं? क्योंकि आज तक ऐसा विचार किसने किया ही नहीं था ना जी, नहीं किया था। हाँ, सब गुरु के पीछे भाग रहे थे, सब मंत्रों के पीछे भाग रहे थे, सब ध्यान के पीछे भाग रहे थे। कोई सांसों पे कर रहा था कोशिश परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो कोई ध्यान कर रहा था, तो कोई मंत्र तंत्र कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, कोई गुरु की पूजा कर रहे थे, कोई गुरु की आरती कर रहे थे, कोई गुरु के पांव दबा रहे थे, और वो भी अपनी मान बढ़ाई कॉलर टाइट कर लेता था। अरे जिस गुरु के पांव दबा रहे हो उसको ही परमात्मा नहीं मिला, लेकिन उसको अगर क्या बोलते हैं फोकट में कोई उसको मान बढ़ाई कर रहा है, फोकट में उसकी आरती हो रही है, बराबर फोकट पे क्या उल्टे उसको पैसे मिल रहे और आरती भी लोग कर रहे हैं उसकी, तो ये क्या बोले, ये सौदा फायदे का है कि नहीं? लोगों को परमात्मा तो मिलना दूर, लेकिन ये बोलता है कि मेरे पास परमात्मा है। देखो ऐसा बोलता है तो लोग गुरु के लिए पूजा आरती करने लगते हैं कि नहीं, पांव दबाने लगते हैं कि नहीं, उसको पैसा देने लगते हैं कि नहीं, बराबर कि नहीं? लेकिन जिसके हम पांव दबा रहे हैं, जिसकी पूजा आरती उतार रहे हैं और वो भी अपनी आरती करवा ले रहा है, उसको खुद को ही प्राप्त नहीं हुआ ना, उसके अंदर भी परमात्मा प्रकट नहीं हुआ ना, तो वो क्या दूसरों को देगा? और वो जो बता रहा है ना कि मैं तुमको प्राप्त करके दूंगा, जैसी कोई वस्तु है, तो उसमें समझ जाना चाहिए कि ये सब ढकोसला है, इसके वस्तु कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। परमात्मा कोई ये लेने देने वाली वस्तु नहीं है, बराबर। परमात्मा खुद का मालिक है, वो स्वयंभू है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, आदि अनादि से है, निरंतर है, अखंडित है, और वो उसकी मर्जी का मालिक है। वो बराबर हमने अगर अरदास की तो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। लेकिन ये कोई चालाकी, ध्यान की चालाकी नहीं चलेगी, गुरु की पाँव दबाने की चालाकी वहां नहीं चलेगी। ये जो बीच वाला रास्ता जो होता है ना, 2 नंबर वाला रास्ता, परमात्मा सब समझता है, बराबर। हाँ, तो ऐसा कोई प्रकट नहीं होता, इस रास्ते से प्रकट नहीं होगा। वो तो सच है, सत के मार्ग से ही प्रकट होता है, और सत कोई दूसरों का नहीं सुनता, वो स्वयमेव है। सत स्वयमेव स्वयंभू है, तो वो स्वयंभू से ही प्रकट होता है। बस उसको हमें अनुभूति हो जाती है, बस हो गई, उसको आत्मानुभूति कहते हैं, बस उसको ये आत्मज्ञान कहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।